हेलो गाइस, वेलकम बैक प्रिज्मा कैरियर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए पॉलीमरेज। आप सभी को पता होगा कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर लाइफ साइंस नेट सेट गेट के लिए। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज किस में काम आता है? डीएनए पॉलीमरेज मेनली जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन का एंजाइम है। जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसकी कॉपी बनाई जाती है जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है तब। तो डीएनए पॉलीमरेज इस डीएनए की कॉपी बनाने में हेल्प करता है। तो डीएनए कॉपी करने वाला एंजाइम क्या कहलाएगा? डीएनए पॉलीमरेज कहलाएगा। डीएनए पॉलीमरेज बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन सभी डीएनए पॉलीमरेज में कुछ क्वालिटीज़ होती है जो लगभग सेम होती है। तो हम की फीचर्स देखें डीएनए पॉलीमरेज के। डीएनए पॉलीमरेज अभी मैंने आपको बताया की एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का। ये क्या करता है? ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। कहाँ पे ऐड करता है? डीएनए स्ट्रैंड के 3-OH एंड पर। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें कि ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जब नया डीएनए बनता है तो इस तरह से एक स्ट्रैंड इसकी कॉपी होती है, दूसरे स्ट्रैंड की ये कॉपी होती है। तो इस तरह से दो स्ट्रैंड्स की अलग अलग कॉपी होती है। तो एक स्ट्रैंड जो है वो रन करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम और दूसरा रन करता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। जो डीएनए हमेशा जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही सिंथेसाइज होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डीएनए का सिंथेसिस एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो डीएनए जो पॉलीमरेजेस होते हैं इनको ऑलरेडी 3-OH ग्रुप चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे डीएनए स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो डीएनए बनेगा वो कहाँ से कहाँ बनेगा? डीएनए का जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो बनेगा हमारा 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा। ये वाला इसका 5 प्राइम एंड होगा और ये वाला इसका 3 प्राइम एंड होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज को ऑलरेडी 3 प्राइम OH ग्रुप चाहिए। यानी कि छोटा सा डीएनए स्ट्रैंड या आरएनए स्ट्रैंड ऑलरेडी यहाँ पर होना चाहिए, उसको तो डीएनए पॉलीमरेज आगे एक्सटेंड कर देगा। लेकिन अगर 3-OH ग्रुप नहीं है तो उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब डीएनए खुद से स्टार्ट नहीं कर सकता डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन को डी नोवो। उसे क्या रिक्वायरमेंट होगी? उसे रिक्वायरमेंट होगी प्राइमर की। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की नीड होगी। तो अब हम इसी क्वालिटी को आगे देखते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज की बेसिक प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमने देखा कि प्री एग्जिस्टिंग प्राइमर विथ फ्री 3-OH चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज अपने आप डीएनए सिंथेसिस नहीं कर सकता, इसे सबस्ट्रेट भी चाहिए, जैसे कि डीएटीपीज यानी कि डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट। जब ये ट्राइफॉस्फेट्स ऐड होते हैं, जैसे ये प्राइमर है 5- से 3- प्राइमर बना हुआ है। अब यहाँ पे एक नया न्यूक्लियोटाइड है जो आने की तैयारी में है। तो इस न्यूक्लियोटाइड के पास में 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे। जब ये इस पे ऐड होंगे तो 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? पायरोफॉस्फेट। ठीक है, पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज के पास में एक क्वालिटी और है कि उसके अंदर जो है प्रूफ रीडिंग पाई जाती है। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है? अगर कोई इनकरेक्ट बेस जॉइंट हो गया है, डीएनए रन कहाँ से कहाँ बन कहाँ से रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अगर बनाते बनाते कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड मान लीजिए ऐड हो गया है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज जो है ये वापस बैक जाएगा 3- टू 5- डायरेक्शन में और इसको सही करेगा, इस न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से रिमूव करेगा और वापस नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड करेगा। तो इसलिए इसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज की। ये कहाँ से कहाँ होती है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ये इनकरेक्ट इनअप्रोप्रिएट न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। ठीक है, इससे रेप्लिकेशन की फिडेलिटी इंक्रीज हो जाती है।
फिडेलिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि डीएनए जो बनेगा वो, क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसमें हम कोई भी मिस्टेक अवॉइड नहीं कर सकते, तो जो डीएनए बनेगा वो बिल्कुल करेक्ट बनना चाहिए। तो डीएनए पॉलीमरेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इसमें ये प्रूफ रीडिंग की क्वालिटी पाई जाती है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट सीखते हैं डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करें, जैसे कि ई कोलाई के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो रिपेयर और प्राइमर रिमूवर का काम करता है, यानी कि डीएनए में अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको रिपेयर करेगा और साथ के साथ प्राइमर को रिमूव भी करेगा जो प्राइमर ऐड हुआ है। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड रिपेयर और रीस्टार्ट करने का काम करता है। अगर डीएनए पॉलीमरेज पॉज हो गया है, डैमेज हो गया है, तो उसको रीस्टार्ट करेगा सही करके। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो मेन रेप्लिकेशन एंजाइम है और इसकी हाई प्रोसेसिविटी होती है और प्रूफ रीडिंग एबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है इसके अंदर पॉलीमराइजेशन की कैपेसिटी भी है और प्रूफ रीडिंग की कैपेसिटी भी है। ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के पास में बीटा स्लाइडिंग क्लैंप पाया जाता है जो इसकी प्रोसेसिविटी को बना। प्रोसेसिविटी का मतलब क्या है, जैसे डीएनए स्ट्रैंड है आपका, तो ये डीएनए पॉलीमरेज है, तो ये चलता चलता कई बार नीचे शेड भी हो जाता है ना, तो ये नीचे गिरे नहीं, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए स्ट्रैंड को कस के पकड़ के रखे, उसके लिए इसमें क्लैंप पाए जाते हैं। क्लैंप जस्ट लाइक अ हैंड जो इसको डीएनए स्ट्रैंड से जोड़े रखते हैं, तो इसकी प्रोसेसिविटी इंक्रीज हो जाती है क्लैंप से। क्लैंप को लोड करने के लिए यहाँ पे क्लैंप लोडर होता है जिसे जो बीटा क्लैंप को लोड करता है। पॉलीमरेज थर्ड जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड को कंटिन्यूसली सिंथेसाइज करता है और लैगिंग को डिसकंटिन्यूसली। देखिए लीडिंग और लैगिंग का मतलब क्या है, लीडिंग और लैगिंग का मतलब है जैसे ये मान लीजिए एक डीएनए स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरा डीएनए स्ट्रैंड कहाँ से कहाँ होगा, इधर 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो जो नया आपका डीएनए बनेगा, जो नया डीएनए बनेगा वो बनेगा हमारा इधर 5 प्राइम से 3 प्राइम और इधर बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। और डीएनए स्ट्रैंड खुल किस डायरेक्शन में रहा है, डीएनए स्ट्रैंड खुल इस डायरेक्शन में रहा है ना, तो ये तो ऐसे बन रहेगा और ये ऐसे बन रहा है, तो एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूसली फॉर्म होता जाएगा क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड खुल इस डायरेक्शन में रहा है। लेकिन दूसरा स्ट्रैंड पहले ये इतना फॉर्म होगा फिर आगे पीछे से फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्म होगा, तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होगा, तो एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूसली बनेगा जिसे हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड जो कंटिन्यूसली बन रहा है, और जो टुकड़ों में बनेगा जैसे कि थोड़ा यहाँ बन गया, थोड़ा यहाँ बन गया, थोड़ा यहाँ बन गया, उसे हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड के जो छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। उनको हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहेंगे। तो इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है डीएनए रेप्लिकेशन करता है बोथ द स्ट्रैंड लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज काफ़ी सारे टाइप्स के हैं, जैसे कि आप जानते हैं पॉल अल्फ़ा, पॉल एप्सिलॉन, पॉल डेल्टा, पॉल गामा, पॉल बीटा। पॉल अल्फ़ा जो है वो इनिशिएशन प्रोसेस के लिए काम करता है, पॉल एप्सिलॉन जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है, पॉल डेल्टा जो है लैगिंग स्ट्रैंड। देखिए प्रोकैरियोटिक में एक सिंगल एंजाइम था डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो लीडिंग और लैगिंग दोनों स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन और पॉल डेल्टा दोनों अलग अलग स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है, डीएनए गामा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पॉलीमरेज गामा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में यूज़ होता है, और डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो है वो बेस एक्सिशन रिपेयर जो है आपका रिपेयर सिस्टम में काम करता है। बेस एक्सिशन रिपेयर का मतलब है अगर कोई बेस न्यूक्लियोटाइड बेस अगर गलत ऐड हो गया है तो उसको रिमूव करना और उसको करेक्ट बेस उसकी जगह पर ऐड करना, ये बेस एक्सिशन डीएनए रिपेयर सिस्टम का काम है। इसे हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है,
आगे हम चलते हैं, लीडिंग वर्सेस लैगिंग। मैंने आपको बताया लीडिंग स्ट्रैंड जो है उसका टेम्पलेट हमेशा 5, लीडिंग स्ट्रैंड जो है उसका टेम्पलेट 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, है ना। और लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बनेगा, ठीक है। बोथ स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगे 5 प्राइम टू 3 डैश डायरेक्शन में, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूसली बनता है और लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूसली बनता है और लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूसली बनता है। इनके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। इनको रिमूव कर दिया जाता है जब प्राइमर रिमूव किया जाता है, तो इनके अंदर का जो बीच का गैप है उसे फिल कर दिया जाता है, ठीक है। अब प्राइमर रिमूवर ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कैसे किया जाता है। देखिए प्राइमर जो है वो 3' प्रोवाइड करता है डीएनए को। बैक्टीरिया में पॉल 1 जो है वो डीएनए आरएनए प्राइमर रिमूव करता है 5' से 3'। यूकैरियोट में प्राइमर को रिमूव करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम है, उसे हम बोलते हैं RNase-H या FEN1, ठीक है। ये और डीएनए पॉलीमरेजेस भी हैं कुछ, और डीएनए लाइगेज जो है उस प्राइमर को रिमूव होने के बाद में जो गैप बनता है उसको फिल करने का काम करता है। देखिए आरएनए प्राइमर रिमूव्ड, डीएनए पॉलीमरेज गैप फिल और डीएनए लाइगेज गैप के बीच में। जैसे ये आरएनए प्राइमर रिमूव हो गया, यहाँ पे स्पेस रह गया बीच में, तो इसको फिल करने का काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। और जो गैप को सील करने का काम करेगा वो कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेसिविटी और स्लाइडिंग क्लैम्प के बारे में। देखिए प्रोसेसिविटी का मतलब होता है कि पॉलीमरेज बिना डीएसोशिएट हुए, पॉलीमरेज जो है बिना डीएसोशिएट हुए कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है डिसोशिएट होने से पहले। स्लाइडिंग क्लैम्प जो है वो डीएनए से अटैच करके रखता है पॉलीमरेज एंजाइम को, ये मैंने बता दिया। बैक्टीरिया में से बीटा क्लैम्प कहते हैं, यूकैरियोट में से पीसीएनए कहते हैं। क्लैम्प लॉडर जो है वो क्लैम्प को ऐड करता है, लेकिन इसके लिए उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं एटीपी डिपेंडेंट लोडिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अब कंपैरिजन हम कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन, जैसे कि पॉल 1 इकोलाई में रिपेयर, प्राइमरी रिमूवल और गैप फिलिंग का काम करता है। इकोलाई में पॉल 3 क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन करता है, यहाँ पे पॉल अल्फा इनिशिएशन करता है, पॉल डेल्टा एप्सिलॉन दोनों ही जो एप्सिलॉन है वो लीडिंग स्ट्रैंड और डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है। पॉल गामा जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है, और पॉल बीटा जो है बैक्सीजन रिपेयर करवाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंस है, हमें इनके फंक्शंस को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एमसीक्यूज है जो नेट सेट एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए विच इकोलाई पॉलीमरेज इज अ मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज 4। तो हमें पता है इकोलाई प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट के अंदर मेन एंजाइम है पॉलीमरेज 3। विच एक्टिविटी प्रोवाइड प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कौन सी होती है, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस और 3' to 5'। तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है हमारी 3' to 5'। विच यूकैरियोटिक पॉलीमरेज रेप्लिकेट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को रेप्लिकेट करने का काम कौन करता है, पॉल गामा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एमसीक्यूज थे। रिवीजन हम कर सकते हैं कि डीएनए हमें कुछ पॉइंट्स हमें हमेशा ध्यान रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज का जो डीएनए का सिंथेसाइज है वो हमेशा 5' से 3' डायरेक्शन में करता है। प्राइमर की ज़रूरत होती है पॉलीमरेज को, फ्री 3' OH रिक्वायर है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है 3' से 5'। पॉलीमरेज 3 मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है, पॉल अल्फा इनिशिएशन करता है, डेल्टा और एप्सिलॉन रेप्लिकेशन करता है यूकैरियोट में, गामा माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन में काम आता है, बीटा बेस एक्ससिजन रिपेयर में काम आता है। आई होप कि आपको जो हमारा जो सेशन है, हमारे जो वीडियोस है वो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप आगे इसी तरह से पीपीटीज के थ्रू, शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको जब भी हम आगे वीडियो अपलोड करें तो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और कुछ क्वेरी हो आपको, कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो, तो आप कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।